प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5G सेवाओं की बड़ी सौगात देशवासियों को दी है। उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सर्विसेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। 5G सेवाओं की शुरुआत पर पीएम मोदी ने कहा, आज देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतीयों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक है। बता दें कि 5G नेटवर्क से अब 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रफ्तार से मिलेगी। फिलहाल ये सेवा देश के 8 राज्यों में शुरू की गई है। भारत में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार भारत सरकार की कानूनी मांग के बाद ट्विटर इंडिया ने यह कदम उठाया है। इससे पहले 7 सितंबर को भी पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और अब ये भारत में प्रतिबंधित हो चुका है। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश का वस्तु एवं सेवा कर यानी GST संग्रह सितंबर से 26% बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह लगातार 7वां महीना है जब देश का GST कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक बना हुआ है। देश के GST कलेक्शन में ऐसे समय पर बढ़ोतरी हुई है जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंका बनी हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा बीते दिनों छात्रों को एक साथ 2 डिग्री लेने का ऐलान किया गया था। अब छात्र इस शैक्षणिक सत्र से एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकेंगे। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 शैक्षणिक डिग्री हासिल करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए वैधानिक बदलाव करने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। UGC ने इसी के साथ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, PhD व विदेशी छात्रों के लिए ज्यादा सीटों पर दाखिले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र ने अफ्स्पा को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों के कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बता दें, अफ्स्पा एक्ट सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। ईरान में सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को ईरान में हुए प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों के दौरान ये मौतें हुई हैं। हिजाब को लेकर ईरान में पुलिस कस्टडी में हुई महिला की मौत के बाद से ये संघर्ष जारी है। जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद को उनकी नवगठित डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। DAP के नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी। जानकारी के अनुसार इस आशय से जुड़ा एक प्रस्ताव संस्थापक सदस्यों के सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो जम्मू और श्रीनगर दोनों ही जगहों पर आयोजित किया गया था। बुर्किना फासो में सैनिकों ने देर रात सरकारी प्रसारणकर्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया और सैन्य तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बने लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडा ओगो डामिबा को महज 9 महीने बाद ही सत्ता से बेदखल करने की घोषणा की। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे इस्लामिक चरमपंथ से जूझ रहे पश्चिमी अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में देश का दूसरा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनकर तैयार है। बता दें कि 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास शिमला दौरे के दौरान ऑनलाइन किया था। अब करीब 5.5 साल बाद प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को इसे हिमाचल को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच चल रही है। इस क्रम में हमीरपुर जिले मौदहा कोतवाली में अधिकारियों की एक टीम 3 मदरसे की जांच करने पहुंची। इस दौरान टीम ने मदरसों का जायजा लिया। निरीक्षण में अधिकारियों को मदरसे में बच्चे पढ़ते नहीं मिले। वहीं टीम के आने की सूचना पर 2 मदरसों में ताला लगाकर उसके संचालक फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इसमें एक मदरसा आवासीय स्कूल की तरह संचालित हो रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री नवंबर में रूस, ब्रिटेन और मॉरिशस सहित 19 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी मल्टीनेशनल कंपनियों को उत्तर प्रदेश में आने का न्योता देंगे। सीएम योगी का यह दौरा प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देगा। जानकारी के अनुसार लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम योगी अलग अलग देशों में जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दी है। उन्होंने अपने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने को चुनौती दी थी।
बता दें कि ईडी के अनुरोध पर एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत मामले की कार्रवाई स्थानांतरित करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को जैन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। हरियाणा में अब किसानों को 72 घंटे के बजाय 48 घंटे में फसल भुगतान का पैसा दिया जाएगा। यह ऐलान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया। उन्होंने कहा कि किसानों को आई फॉर्म का इंतजार नहीं करना होगा। जैसे ही फसल का मंडी से एग्जिट पास बनेगा, उसके 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। देश के केंद्रीय विद्युत और तकनीक निर्यात को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने बड़ी बात कही है। अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन सत्र के संबोधन में उन्होंने कहा कि 2025 से 26 तक देश का विद्युत उत्पादित निर्यात 120 अरब डॉलर होगा। राजीव चंद्रशेखर ने जानकारी दी कि देश अभी मोबाइल फोन की 57% जरूरत को स्वयं पूरा कर रहा है। वर्तमान में देश 75 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण कर रहा है। देश के होटल और ढाबा क्षेत्र में व्यवसाय को राहत देने के लिए केंद्र ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। त्योहारी सीजन से पहले 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए प्रति सिलेंडर की राहत दी गई है। अब 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर 1859.5 रुपए का मिलेगा, जबकि कोलकाता में 36.5 रुपए, मुंबई में 32.5 रुपए और चेन्नई में दाम 35.5 रुपए प्रति सिलेंडर कम हो गया है। देश के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बताया कि बुमराह अभी टी20 विश्व कप से बाहर नहीं हुए हैं। भारत के तेज गेंदबाज इस समय बेंगलुरु के क्रिकेट प्रशिक्षण संस्थान में हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के मुख्य नितिन पटेल के अनुसार बुमराह की जांच रिपोर्ट रिकवरी के संकेत दे रही है। टी20 विश्व कप में देश को उनका प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण करने वाले चोला साम्राज्य पर आधारित फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1 ने रिलीज के पहले ही दिन शनिवार को धमाल मचा दिया है। 500 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले ही दिन 40 करोड़ का कलेक्शन किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और विक्रम की शानदार अदाकारी ने दर्शकों से खूब सुर्खियां बटोरी। आपको बता दें कि 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत और श्रीलंका पर तमिल चोल शासकों का शासन था।